तो अगर आप व्लॉग्स बनाना चाहते हैं, शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं या फिर रील्स बना के इंस्टाग्राम पे फेमस होना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपने नोटिस किया होगा कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एक छोटा सा माइक यहां पे लगाते हैं जब वो रील्स बनाते हैं। उसका कारण दोस्तों ये है कि जब वो डायलॉग डिलीवरी करें तो क्लैरिटी उनकी आवाज में आती है और बहुत ही क्लियर और अच्छी रील बनती है, जिससे रील की रीच ज्यादा होती है। तो अगर आप इस तरह से फेमस होना चाहते हैं तो आपने भी सोचा होगा कि एक माइक आपके पास होना चाहिए जो कि आपके मोबाइल में लग जाए। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि व्लॉगिंग करना चाहते हैं और छोटे बजट के माइक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। हेलो एवरीवन, दिस इज धीर कुमार। वेलकम सेकंड टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ खुराफाती बाबा डीके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं डिजिटेक की तरफ से डिजिटेक का DWM-103, जो कि एक ऐसा लैपल माइक है जो कि आप अपने एंड्रॉइड फोन में और आईफोन में भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को ये डाउट होता था कि जो भी आप ऐसा छोटा माइक लेते हैं वो आईफोन में यूज हो सकता है, उसके लिए अलग से कनेक्टर लेना पड़ता था। ये बड़ी एक दिक्कत थी, बट डिजिटेक की तरफ से एक ऐसा माइक आया है जो कि आप डायरेक्टली आपके आईफोन में लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग से कनेक्टर लेने की जरूरत नहीं है। बस YouTube पर इस मॉडल को लेकर आपने जितने भी वीडियोस देखे हैं वो इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से प्रोमोटेड वीडियोस हैं, कंपनी की तरफ से हैं। तो आपको बहुत ही क्लियर पिक्चर जो है नहीं दिखाई गई है, क्योंकि जब मैंने इसे खरीदा और इसे यूज किया तो मेरे को बहुत ही परेशानी हुई। तो दोस्तों, इसका एक डिटेल वीडियो देखेगा। अगर आप इसको खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप खरीद चुके हैं और परेशान है तो वीडियो जरूर देखेगा, आपके बहुत काम आने वाला है। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह की पैकिंग में मिलता है हमें ये प्रोडक्ट। और इसकी पैकिंग की अगर बात की जाए तो बहुत सॉलिड कवर आपको यहाँ पे मिल रहा है और इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी इस प्रोडक्ट को लेकर। जैसे कि इसकी जो बैटरी लाइफ है वो क्या है, 8 घंटे इसमें बताई गई है। एंड्रॉइड में और एप्पल में दोनों में यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें है जो कि मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जब फ्रेंड्स इसे आप खोलेंगे यहाँ पे तो कुछ इस तरह का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ पर एक ये वारंटी कार्ड है, वारंटी कार्ड यूजर मैनुअल, सॉरी यूजर मैनुअल आपको मिलता है। और ये आपको मिलता है केस जिसके अंदर आपको रिसीवर और माइक मिलते हैं। अगला दोस्तों, इसके अंदर हमें एक ये बॉक्स मिलता है और इस बॉक्स के अंदर एक ये मिल रहा है कवर है, इसको ले जाने के लिए। अगर आप इसको इसके अंदर डाल दे तो कहीं लाने ले जाने के लिए ये पैकेट टाइप में है, वो आपको मिलता है। और इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे टाइप सी केबल दी गई है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, लेंथ भी अच्छी है। बट फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको कोई लीड नहीं मिलती है जो कि आपने इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस में देखी होगी, ताकि आप इनकी जो वॉइस है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो लीड्स इसके अंदर अब नहीं मिल रही है। इसके अलावा इसके अंदर आपको विंड कवर मिल जाते हैं। इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बता दूंगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का केस आपको मिलता है जो कि सॉलिड सा अच्छे से देखने वाला केस है, मैट फिनिशिंग में आता है। यहां पर चार्जिंग के इंडिकेटर आपको दिए गए हैं और यहां पर टाइप सी से चार्ज करने के लिए आपको एक पोर्ट दी गई है। फर्स्ट जब सेकंड इसे खोलते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको एक रिसीवर मिलता है और 2 माइक्स मिलते हैं जिसको आप यहां पे लगा के बात कर सकते हैं। अब दोस्तों, सारी बात यहीं पर शुरू होती है कि इसको यूज कैसे करना है। इसको यूज करना सुपर इजी है। जैसे कि मान लीजिए मेरा फोन है, ये आईफोन है, आपने इसको ऐसे खोला, खोलने के बाद आपने ऐसे निकाला, आपके पास एंड्रॉइड हो या फिर एप्पल हो, आपको सिर्फ इसके अंदर ऐसे प्लग इन कर देना है और प्लग इन करने के बाद आप कोई भी माइक यहां से निकालेंगे, इसको आप यहां पर लगाना है ऐसे, और आप बात करना शुरू कर देंगे और रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। किसी तरह की कोई इसमें आपको एप्लीकेशन नहीं डालनी है या फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। तो आपको बस ऐसे यहां पे लगाना है, उसके बाद आप इससे बात करनी शुरू कर सकते हैं। ये दोस्तों इसका पहला पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी फ्रेंड्स बात यह है कि इसकी जो रेंज है वो 30 मीटर्स की है, जो कि अच्छी है। अगर आप व्लॉगिंग्स वगैरह कर रहे हैं या फिर रील्स बना रहे हैं तो 30 मीटर्स ओके। एक सबसे अच्छी बात दोस्तों मेरे को ये लगी कि अगर आप बीच में रिकॉर्डिंग रोक देते हैं और आपने ऐसे इसे पैक करके रख दिया, उसके बाद आप दोबारा इसे खोल के जस्ट आप लगा लीजिए और आप रिकॉर्डिंग करना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल आपको कोई अलग सी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये चीज दोस्तों आपको इसमें अच्छी मिलेंगी। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि इसका आपको विंड कवर जो है ये विंडशील्ड लगानी है, तो आपको कुछ नहीं करना, वो भी आप इसको यहां पर लगा के अच्छे से ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे पुश करेंगे तो इसका ये विंडशील्ड आप विंडशील्ड लगा के भी इसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इसको यूज करने में आपको दिक्कतें क्या क्या आ सकती हैं। तो एक बार मैं आपको एक सैंपल सुनवा देता हूं ताकि आप पता लगा सकें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए, मैं इसे यूज कर रहा हूं। यहां पे मैंने एक माइक लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने इस माइक को यहां पे लगा लिया, ठीक है। अब मैं एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, मैंने ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और मैंने ये रिकॉर्डिंग देखिए 1 2 3 स्टार्ट।
अब मैं इसमें जो वॉइस रिकॉर्ड है, अब जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो इससे आई हुई वॉइस है। ध्यान से सुनिए, इस माइक से आई हुई वॉइस जो है वो मैं आपको सुना रहा हूं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, नॉइस कैंसिलेशन जो है इसका ऑन है। पहली बात, इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन है। अगर मैं उसे हटा देता हूं, उसको हटाने के लिए बस एक बटन यहां पे प्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद इसका जो नॉइस कैंसिलेशन है वो हट जाता है। नॉइस कैंसिलेशन हटने के बाद आवाज कुछ ऐसी आती है। अभी मैं इंडोर में आपको सुनवा रहा हूं, एक सैंपल आपको मैं बाहर का भी सुनवाऊंगा। पहले बात करते हैं इसमें जो दिक्कत आ रही है उसकी। दोस्तों, नॉइस कैंसिलेशन अब ऑफ है इसका, और अब जो आवाज में डिफरेंस है आपको सुनाई दे रहा होगा। इससे पहले आपको मैं बाहर का सैंपल सुनाऊं, दिक्कत क्या आ रही है अब मैं बताता हूं। दोस्तों, क्या होता है कि जब आप इस माइक को, इसको नॉइस कैंसिलेशन मैं दोबारा से ऑन कर देता हूं, माइक को यूज करते हैं तो इसकी जो आवाज है ना, नॉइस कैंसिलेशन में बहुत ज्यादा दबी और फटी फटी आवाज आ रही है, बहुत ही तेज आवाज आ रही है। मतलब जब आप व्लॉगिंग करेंगे, हाय दिस इज धीर कुमार, वेलकम टू द न्यू व्लॉग, या फिर आप हम आ गए हैं यहाँ पर, अब ऐसे बात करते हैं वैसे बात करते हैं, चलिए नई नई बातें करते हैं, जब आप बोलेंगे ना तो आवाज फटी फटी से नजर आ रही है। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे दो बटन दिए गए हैं आवाज को अप करने के लिए और डाउन करने के लिए। आपको इसे 1 2 3 4 5 6, जैसे आप नीचे करेंगे तो आवाज कम होती जाएगी, और इसको अप करना तो 1 2 3 4 5 6, आवाज जो है कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये अब आप तो कहेंगे कि कम ज्यादा करने का इसमें सिस्टम दिया गया है, तो ये तो इसका मतलब ठीक है। इसमें दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत दोस्तों ये है कि जब आप इसे यूज करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस माइक में आवाज कम आ रही है, किस में ज्यादा आ रही है, क्योंकि लीड नहीं दी गई है। जो कि लीड आपको यहां पर लगाने को मिलती थी, जिससे आप कान में लगा के पहले एडजस्ट करते थे वॉइस को, साउंड को, उसके बाद रिकॉर्डिंग करते थे, वो आपको फीचर्स अब नहीं मिल रहे हैं। तो इससे क्या है कि आपको ये नहीं पता कि कौन से माइक में आवाज तेज आ रही है, कौन से माइक में आवाज कम आ रही है। अगर आपने बाई चांस किसी भी तरीके से ये माइक लेके ऐसे बंद करके रख दिया तो जो भी आपने एडजस्टमेंट की हुई है साउंड की, माइक की, वो सब डिलीट हो जाएगी। आप जैसे ही दोबारा स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। तो आपको हर बार आपकी आवाज को इसमें पहले फोन में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर लीड हटानी पड़ेगी, फिर उसे सुनना पड़ेगा। ऐसे करके बड़ी दिक्कतों का सामना होगा, उसके बाद आप वॉइस अपनी एडजस्ट कर पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं आवाज तेज हो जाएगी, कहीं आवाज ज्यादा हो जाएगी। कई बार ऐसा होगा कि किसी माइक में आवाज तेज आ रही है, किसी माइक में आवाज कम आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो बेसिक प्रॉब्लम है, इसको लेके मैं पहुंचा डिजिटेक के ऑफिस में और मैंने वहां पे बात की। तो उन्होंने मुझे कई सारे और मॉडल्स दिखाए। उन्होंने ये कहा कि अब इसके अंदर लीड नहीं आती है, पहली बात तो दोस्तों ये। अगली बात दोस्तों ये कि उन्होंने मुझे अलग अलग मॉडल्स भी दिखाए, बट सभी मॉडल्स में मुझे मतलब जो वॉइस क्वालिटी लगभग सेम ही लगी। और इसमें सबसे अच्छी बात दोस्तों ये लगी, जिस तरह से इसका ये कनेक्शन बन जाता है आपके फोन के साथ, इसका जो कनेक्शन बन जाता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बहुत ही मतलब अच्छी तरह से आप यूज कर सकते हैं। बाकी जो मॉडल्स हैं उसमें कोई कनेक्टर बाहर निकला हुआ है, या फिर किसी में वायर दी गई है, या फिर वो वायर लटकती रहती है। मॉडल अच्छा है, परंतु क्लैरिटी को एडजस्ट करने के लिए जो आपको प्रॉब्लम होती है वो आपको फेस करनी पड़ेगी। अब दोस्तों, आपको एक आउटडोर की भी वॉइस क्वालिटी में आपको सुना देता हूं। ठीक है, अब जो आवाज आप सुन रहे हैं वो इन माइक से सुन रहे हैं, DWM 103, और इसमें नॉइस कैंसिलेशन है वो एक्टिवेट है। जैसे ही आपने इसे यहां पर लगाया तो आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। थोड़ी सी आवाज लाउड भी है, थोड़ी आवाज थोड़ी सी दबी हुई भी है चारों तरफ से। जब इसका नॉइस कैंसिलेशन अब यूज करते हैं तो आसपास की आवाज नहीं आती, बट थोड़ी सी आवाज दब जाती है। अगर आपको इसे कंट्रोल करना है तो आपको माइक को ऐसे निकालना है और इसको नीचे वाला जो बटन है येलो वाला, इसको 1 2 3, मतलब कि जितनी आवाज आपको कम करनी है वैसे आप कम कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी शूटिंग आप कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको बार बार यूज करके ये पता लगाना पड़ेगा कि कितने पॉइंट्स आपको प्रेस करने हैं ताकि आप अपने वॉइस के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकें। अब जो आप आवाज सुन रहे हैं वो है नॉइस कैंसिलेशन हटाकर जो सिंपल जो माइक को यूज कर रहे हैं। तो आप ऐसी आवाज जो कि आसपास की आवाजें भी शायद आपको सुनाई दे रही होंगी और थोड़ा जो आवाज है क्लियर है, बट आसपास की आवाजें ज्यादा आ रही हैं। नॉइस कैंसिलेशन सेट करने के बाद और इसकी वॉल्यूम को एडजस्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप मूविंग ऑब्जेक्ट में किस तरह का इसको आउटपुट आपको मिल पाएगा, तो आप ये एग्जांपल देख सकते हैं। अभी मैं मोटरसाइकिल पर हूं और इसमें कैसी आवाज आ रही है आप इसे खुद ही जज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई सीन आपको मोटरसाइकिल पे लेना है या फिर आपको मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ लेना है, तो आपको इसको किस तरह से आप जज कर सकते हैं ये आप खुद ही देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि नॉइस कैंसिलेशन के साथ आप इंडोर और आउटडोर इसको कैसे यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम अगर आपको सही से एडजस्ट करनी आ गई तो एक अच्छा माइक आपके लिए साबित हो सकता है, जिसमें आपको क्लैरिटी भी मिल सकती है और आप इसको अलग अलग डिवाइसेस में यूज भी कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इसको मैं यूज करता रहूंगा अपने व्लॉग चैनल पे, मिट्टू चिंकी करके हमारा नया व्लॉग चैनल है, इसको आप जरूर विजिट कीजिएगा। वहां पर मैं इसको यूज करूंगा और वहां की जो साउंड क्वालिटी है, वॉइस क्वालिटी है, आप देख सकते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स ये था एक डिटेल वीडियो डिजिटेक के DWM-103 माइक को लेकर। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इसके बारे में और कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों ये आपको अमेजोन पे अवेलेबल होता है लगभग 3499 रुपीज में, यानी कि आपको 3400 से 3500 रुपए के बीच में मिल सकता है। और अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इसे खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स इससे पहले लूं आपसे इजाजत, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो वाकई में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं खुराफती बाबा डीके लेता हूं आपसे इजाजत। जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नए प्रोडक्ट के साथ, एक नई खुराफात के साथ। बाय बाय, टेक केयर।